जय श्री राम दोस्तों। तो क्या हाल चाल आपका। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में और एक नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज हम यहाँ पर पूरी अकाउंटेंसी आपको कराने के लिए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट वीडियो। कौन सी वीडियो है? दिस इज द फर्स्ट वीडियो जिसमें आपको पूरी अकाउंटेंसी कराई जाएगी। क्लास 11th और क्लास 12th के जितने भी पूरे टॉपिक है वो विच इज यूजफुल फॉर पीजीटी, केवीएस, कॉमर्स और जो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टें होती है रिक्रूटमेंट थी उसके लिए अच्छा है। क्लास 11th-12th के जो भी बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत लेने की बात नहीं, बस पेशेंसली आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, आराम से सुनना है और कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट और मीनिंग के साथ। कॉन्सेप्ट और मीनिंग के साथ अकाउंटिंग के स्टार्ट करते हैं। तो आपको बिल्कुल पेशेंस देना क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको स्लाइड एक बार बार देखने से मुझे सब कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको पेशेंसली क्या करना है, रुक के देखना है। अब देखो फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग हम करते क्यों है या अकाउंटेंसी जो आपने वर्ड सुना वो क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ बताई जाएगी। तो सबसे पहले अकाउंटिंग करते ही क्यों है, अकाउंटिंग एग्जिस्टेंस में आई क्यों है, अकाउंटिंग का बेनिफिट क्या है करने का, कोई जरूरत ही क्या महसूस हुई अकाउंटिंग करने की। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ, एक शॉपकीपर है, ठीक है। शॉपकीपर दिन में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स करता है। शॉपकीपर दिन में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करता है। अगर कभी भी आप किसी शॉप पे गए हो तो वहां पे आपने देखा होगी शॉपकीपर हमेशा ट्रांजेक्शन को अपनी बुक में रिकॉर्ड करता है या एक नोटबुक मेंटेन करता है। एक रेड कलर की कोई भी बही खाते वाली जो आपने देखी होगी नोटबुक, उसमें रिकॉर्ड करता है। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर अकाउंटिंग की नॉलेज उसको नहीं है तो सिंपली क्या करता है, एक बुक मेंटेन करके रखता है या एक नोटबुक बोल सकते हो, या तो बुक होगी या नोटबुक होगी। उसमें क्या करता है, कौन क्या सामान लेके गया उसके नाम के साथ यहाँ पे अमाउंट लिख देता है। फॉर एग्जांपल रमेश शुगर लेके गया है ₹100 की, यहाँ पे इसने लिख दिया। फिर अगला रमेश के बाद सुरेश आया तो उसने यहाँ लिख दिया सुरेश जो है दाल लेके गया है ₹50 की, उसने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे लिख दिया कि मैं डीलर से या सप्लायर से कुछ खरीद के लेकर आया, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय की मैं सैलरी दे रहा हूँ, तो उसने यहाँ पे एक साथ सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे उसने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली। कल को रमेश आया 1 महीने के बाद अपना अकाउंट सेटल करने के लिए आया कि मेरा जो भी हिसाब बनता भाई मेरे को बता दो। तो रमेश का हिसाब उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी बुक को वहां पे चेक करना पड़ेगा रमेश की ट्रांजेक्शन कौन सी है। तो एक अलग से पेज के ऊपर वो क्या करेगा, रमेश की सारी ट्रांजेक्शन लिखेगा कि रमेश कितना तो परचेज में से करके लेके गया, रमेश ड्यूरिंग द पीरियड कितना मेरे को पे करके दे गया और कितना यहाँ पे रमेश का बैलेंस बचा है। इसका मतलब रमेश की सारी ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, उसको अलग से लिखनी पड़ेगी। कल फिर सुरेश आ जाएगा तो सुरेश का एक अलग से पेज बनाना पड़ेगा जिसमें सुरेश का वो रिकॉर्ड करेगा, जिसमें उसका वो नेट चीजें दिखा देगा। ऐसे हर चीज का अलग अलग बनाना पड़ेगा। लास्ट में बिजनेसमैन जो भी करता है वो किस पर्पज के लिए करता है, बिजनेसमैन करता है सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज के लिए, प्रॉफिट, कि उसको लास्ट में पता होना चाहिए कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। उसको क्या बताना चाहिए, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, मेरी कितनी सेल्स हुई है। तो इसी को ही क्या कहते हैं, हम अकाउंटिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। तो सिंपली क्या होता है, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, किस चीज की प्रोसेस है, सबसे पहला काम जो किया जाता है वो करते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक दिन में, 2 दिन में, 3 महीने में, महीने भर में जो ही उसको एक साथ हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जिस बुक के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, उस बुक को बोला जाता है जर्नल। ध्यान, उस बुक क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। ध्यान से, किसमें, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं दिन के अंदर जितनी 70 ट्रांजेक्शन हुई है, 80 हुई, 100 सभी के साथ रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल बुक। इसके बाद क्या किया जाता है, जैसे रमेश का लग गया था, सुरेश का लग गया था, ऐसे इनको क्या करना पड़ता है, अलग अलग पेज पे लिखना पड़ता है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उनको बांट रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। तो सेकंड प्रोसेस कौन सी है, क्लासीफाइंग की। पहला क्या होता है, रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है सभी को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग बांटेंगे। तो अलग अलग बांटेंगे तो रिकॉर्डिंग करते हैं, उस बुक को बोलते हैं जनरल।
क्लासिफाई करेंगे, रमेश का अलग पेज बनाएंगे, सुरेश का अलग बनाएंगे, सैलरी दी है एम्प्लॉय को, सबका अलग अलग बनाएंगे, तो उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज, अकाउंटेंसी की लैंग्वेज बोलते हैं लेजर बुक। क्या बोलते हैं उसको? लेजर बुक। उसके बाद क्या करेंगे, हम बनाएंगे समरी। क्या बनाएंगे हम? समरी बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे हम? समरी बनाएंगे। समरी में क्या चेक करेंगे हम? नेट रिजल्ट चेक करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, क्या चेक करेंगे? नेट रिजल्ट चेक करेंगे। तो नेट रिजल्ट चेक करने के लिए यहाँ पे बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके साथ एक और चीज बनाई जाती है बैलेंस शीट। ठीक है, कहीं पे आपने लिखा होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा नाम ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे पहले ट्रायल बैलेंस बनती है, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद करते हैं एनालाइजिंग, या बोल सकते हो इंटरप्रेटिंग करेंगे उसकी। क्या करेंगे? एनालाइजिंग करेंगे या उसको इंटरप्रेट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो कैसा है। कैसा मतलब इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, गुड है या बैड है, जो हमारी सेल्स हुई है उसमें ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, जो हमारी परचेज है उसमें कुछ ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। ये सब चीजें चेक करेंगे एनालाइज के थ्रू। तो एनालाइज किसके थ्रू करते हैं? अगर आपने पढ़ा हो तो एनालाइज करते हैं रेशियोज के थ्रू या कंपैरिजन के थ्रू करेंगे। कंपैरेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसके थ्रू, या कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसकी हेल्प से क्या करेंगे? हम एनालाइज करेंगे। और लास्ट में हम क्या करते हैं? लास्ट में करते हैं कम्युनिकेशन। लास्ट में क्या करेंगे? कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेशन किसको करेंगे भाई? ये भी दिक्कत की बात है। कम्युनिकेशन मेनली किसको की जाती है? जो ओनर है या मैनेजमेंट है उसको किया जाएगा, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है। ये तो होते हैं इंटरनल लोग, और कुछ एक्सटर्नल लोग भी होते हैं जिनको हम कम्युनिकेट करेंगे, जैसे कि हम लोग है पब्लिक। अगर कंपनी केस है तो पब्लिक को बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी बताना पड़ेगा, बैंक को बताना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बताना पड़ेगा, अगर कोई इन्वेस्टर है उसको बताना पड़ेगा, एम्प्लॉय को भी बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है किस चीज की? सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे सभी ट्रांजेक्शन को, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए उसको फिर यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग बांटेंगे, रमेश का अलग, सुरेश का अलग, परचेज अलग, सेल्स अलग, वेजेज अलग, ट्रैवल एक्सपेंस अलग, एडवर्टाइजमेंट किए वो अलग, एसेट अलग, लायबिलिटी सब कुछ अलग अलग कर देंगे यहाँ पे। फिस्ट क्या बनाएंगे? फिर हम उसकी बनाएंगे समरी। क्या बनाएंगे? उसकी समरी बनाएंगे। कितनी हमारे पास मशीनरी बची हुई है, कितने हमारे पास कैश अवेलेबल बचा हुआ है, कितना हमारा बैंक में बैलेंस है, इस साल हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज, सबकी हम समरी बनाएंगे। फिर उसको एनालाइज करेंगे कि अगर प्रॉफिट हुआ है फर्म को तो उसके पीछे क्या रीजन है कि इस साल हमें इतना प्रॉफिट हुआ, या लॉस हुआ है तो इस साल क्या रीजन है कि लॉस हुआ है, सेल्स में अगर फॉल आया तो क्या रीजन है सेल्स में फॉल आया, सबकी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इन सभी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे, या तो इंटरनल पार्टीज होती है उनको कम्युनिकेट करेंगे, या एक्सटर्नल पार्टीज होती है उनको कम्युनिकेट करेंगे। इंटरनल पार्टीज कौन सी होती है? जो इंटरेस्टेड होते हैं, ओनर होगा या मैनेजमेंट होगा। ओनर काम कर रहा तो ओनर, ओनर के बिहाफ मैनेजमेंट काम कर रही तो मैनेजमेंट। और एक्सटर्नल पार्टीज कौन कौन सी होती है? पब्लिक हो सकती है, गवर्नमेंट, बैंक, एफआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर, एम्प्लॉइज, और कोई भी अथॉरिटी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे टैक्स अथॉरिटी है, सबको हमें क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको टाटा कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पे जाके इजीली उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। वहां पे उन्होंने अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ अपलोड कर रखा है, मेमोरेंडम, आर्टिकल सब अपलोड कर रखा, इजीली जाके उसको क्या देख सकते हो, क्योंकि पब्लिक कंपनी है। आई होप यहाँ पे आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक और चीज है, अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, एक प्रॉपर वे में सभी चीजें हमारे पास रिकॉर्ड में रहे, इसलिए हम क्या करते हैं? सिस्टमैटिक वे में सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समरी बनाएंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर कम्युनिकेट करेंगे। और ये जो सारी चीजें हम कर रहे हैं ये सभी करेंगे इन मॉनेटरी टर्म्स। इसमें करेंगे इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब
which is expressed and measured in terms of money, जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर भी कर सकते हैं और एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उनका ही रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है, मॉनेटरी नेचर ट्रांजैक्शन और नॉन मॉनेटरी नेचर ट्रांजैक्शन। ठीक है, मॉनेटरी कौन सी होती है? विच इज एक्सप्रेस इन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मनी की वैल्यू के मनी की फॉर्म में लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी कौन सी होती है? जिसको हम मनी की फॉर्म में कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो उसको हम रिकॉर्ड भी यहाँ नहीं करेंगे। ध्यान, अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की, तो सैलरी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, भाई 30,000 पर मंथ पे कर रहे हो, तो मनी की फॉर्म में दिखा सकते हो। आपने कोई मशीन को खरीद के लेके आए तो दिखा सकते हो कि भाई मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपीज है, तो मनी में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉन मॉनेटरी कौन सी हो सकती है? कोई आपका एफिशिएंट मैनेजर है। एफिशिएंट क्या है? मैनेजर है। तो मैनेजर की एफिशिएंसी को आप मनी की टर्म्स में नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जांपल, स्ट्राइक हो गई बिजनेस के अंदर, एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दी और प्रोडक्शन सारा का सारा रुक गया। स्ट्राइक को आप मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते कि स्ट्राइक इतने रुपए की है, आप कभी नहीं कर सकते। ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बिजनेस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालने वाली बिजनेस के ऊपर, सारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, कंपनी को लॉस भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इसको मनी की वैल्यू में हम कैलकुलेट या मेजर नहीं कर सकते। तो आई होप ये मीनिंग आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अकाउंटिंग करने का सबसे मेन मोटिव होता है कि एक बिजनेसमैन अपनी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है, प्रॉफिट कितना हो रहा है ड्यूरिंग दैट चेक कर सके, कितनी सेल्स हो रही है चेक कर सके, कितनी परचेज की है चेक कर सके, इन सब के लिए अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग क्या होता है? प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को ही यहाँ पे क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। आयो आपको समझ में आया? कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।